हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछली क्लास में आप लोगों ने थेल्स थ्योरम और मिड-पॉइंट थ्योरम हमने की थी। ठीक है, आपको याद होगा, आप रिवीजन भी करके आए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम क्या थी कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर मैं दूसरी भुजा खींचता हूँ तो वहाँ पे दो त्रिभुज बनते हैं, छोटे बड़े दो त्रिभुज बनते हैं। तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सिमिलर त्रिभुज होते हैं। तो वहाँ से संगत साइड का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वही रेशियो राइट हैंड साइड में बनता है। ये थी थेल्स थ्योरम। अतः किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींचते हैं तो दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों ही त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज होते हैं। वहां से उन दोनों त्रिभुज की संगत साइड का रेशियो बराबर होता है। अर्थात जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड में बनता है वही रेशियो राइट हैंड साइड में बनता है। तो ये थी थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये हमने बिल्कुल डिटेल में की थी। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। तो देखो, उसी स्टूडेंट के समझ में आएगी आज क्लास जिसने कल की क्लास पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये क्लास अटेंड करने से पहले आप कल की क्लास जरूर देखना और उसका रिवीजन करना। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखना, आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा, यहाँ से और आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़े से देखो लेंथी क्वेश्चन हो गए, मुझे भी दिक्कत आएगी लिखने में। बट एक बार अगर हम लोगों ने क्लास नोट अच्छे से बना लिए तो रिवीजन के टाइम दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल धीरे धीरे से सारी चीज़ें करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नोट कराता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ चीज़ें नोट करना। तो क्वेश्चन 11 हम लोग कर चुके हैं, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और सारे क्वेश्चन मैंने अलग अलग लैंग्वेज के लिए। इजी क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, इजी भी करेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखना, इतना इजी है कि आप मेरे करने से पहले ही कर दोगे आप। त्रिभुज ABC में अब देखना, आपको मजा आएगा थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन करने में। DE पैरेलल टू BC है और AD रेशियो DB दे रखा है 9:8 है। तो निकालना है ऐसे DE रेशियो BC कैसे करना है। 2024 CGL का सवाल है, देख लो ये। एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको पूरा डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको करो, मैं इसका ऑप्शन निकालता हूँ तब तक। और देखो, इतने इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, फ्री का सवाल है और एक्सपेक्ट करूंगा कि सब स्टूडेंट ने कर लिया होगा। देखो, आज की क्लास में बिल्कुल इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, सिमिलरिटी देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें सारे लेवल के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट के बाद में हाई लेवल क्वेश्चन जो सिर्फ मेन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला है? त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC है। देखो यहाँ पे DE पैरेलल टू BC है, अर्थात BC के समानांतर D है। तो मैं क्या करूंगा कि BC को आप नीचे बनाने की कोशिश करो। जिस भुजा के समानांतर दिया है ना, उस भुजा को आप नीचे बनाने की कोशिश किया करो, नीचे बना लिया करो, क्योंकि जो चित्र हम लोग शुरू से बनाए हैं वही चित्र यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे DE पैरेलल टू BC है, BC के समानांतर है, तो मैं क्या करूँगा, BC को नीचे बना लूंगा। कहीं भी बना सकते हो, बट यहाँ से चीजें आपको क्लियर नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। क्वेश्चन में साफ बोला है त्रिभुज ABC में BC के समानांतर D है, तो मैं BC को नीचे बना लेता हूँ। तो ये ABC मेरा त्रिभुज होगा। आप BC को चाहे यहाँ बना सकते हो चाहे यहाँ बना सकते हो, कहीं पर भी बना लो। बट यहाँ से देखो, अब बोला है DE पैरेलल टू BC है, ये भुजा है DE, ये किसके पैरेलल है? BC के। ठीक है, ये DE पैरेलल टू BC, तो देखो ये वही तो चित्र बन गया जो हम लोग बनाते आए। ठीक है, अदरवाइज आप BC को कहीं पर भी ले सकते हैं। और बोला है कि 80 कितना दे रखा है? यहाँ से 9 यूनिट दे रखा है। और DB कितना दे रखा है? 8 यूनिट दे रखा है। ठीक है, तो मेरे को क्वेश्चन बोला है कि DE रेशियो बताना है BC का, यही बोला है ना मेरे को क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो सवाल तो सॉल्व हो गया कैसे। तो बिल्कुल थेल्स थ्योरम का ही तो क्वेश्चन है। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरे भुजा खींचते हैं तो वहां से दो त्रिभुज बनते हैं, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सिमिलर त्रिभुज होते हैं। तो वहां से उन दोनों त्रिभुज की संगत साइड का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, यही थी थेल्स थ्योरम, तो उसी का तो क्वेश्चन है ही। तो मैं देखूंगा कि छोटे त्रिभुज में AD कितना है? 9 दे रखा है। छोटे त्रिभुज में AD कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। और छोटे त्रिभुज में
और ये AD और AB ये क्या हो जाएंगे, संगा साइड हो जाएंगे, नहीं आ जाएंगे भाई। ये कौन बराबर होता है ना, ये इन दोनों में कॉमन एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल बराबर होता है ना। तो देखो इस एंगल के सामने AD और इस एंगल के सामने AB दोनों संगा साइड है, तो इनका रेशियो कितना होगा, इनका रेशियो। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितनी यूनिट दे रखा है, 9 यूनिट दे रखा है। और बात करूँ AB, तो देखो AB ये पूरा टोटल लेंथ है ना, AB कितनी दे रखी है, 8 और 9 कितनी आ जाएगी, 17 यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ से संगत साइड का रेशियो कितना आ गया, 9:17 आ गया। भाई AD और AB क्या है, संगत साइड है, ठीक है। बट मुझे तो इनका रेशियो निकालना है। अब ध्यान से देखो कि DE और BC ये भी तो दोनों संगत साइड है। अब संगत साइड का रेशियो कितना दे रखा है, 9:17 दे रखा है, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 9:17, क्योंकि हर संगत साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, 9:17। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम देके समझाया हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट के समझ में आ गया होगा। भाई AD और AB भी तो संगत साइड है, तो वैसे DE और BC भी तो संगत साइड है। तो हर संगत साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज PMN में SPM पर एक बिंदु है, S भुजा PM पर एक बिंदु है, जो PM को 5:7 के अनुपात में विभाजित करता है। 5:7 के रेखाखंड ST MN के समानांतर है। और बोला गया यदि MN बराबर 24 सेंटीमीटर, तो भुजा ST की वैल्यू निकालना। देखो आज की क्लास में थोड़ी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन हो गए, और ध्यान रखना सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा, इसके ऑप्शन लिखवा देता हूँ मैं, और आप लोग इसको करने की कोशिश करो भाई। और देखो 2023 CGL पीरी का सवाल है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो थोड़ी सी बड़ी लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे तो आपको भी लिखने में दिक्कत होगी, बट एक बार यकीन मानना, अगर सारी चीज़ें एक साथ प्रोवाइड हो गई तो आपको दिक्कत नहीं आएगी रिवीजन के टाइम पर। मैं चाहता था इनकी PDF भी डलवा देता, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, खुद के हाथों से बनाए हुए नोट्स, वो तो आपको बताया उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है, त्रिभुज PMN में SPM पर एक बिंदु है, जो PM को 5:7 के अनुपात में विभाजित करता है। रेखाखंड ST MN के समानांतर है, ठीक है। तो ये मेरे को बोला है। तो देखो ST क्या दे रखा है, ST समानांतर है किसके, MN के, और त्रिभुज PMN बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, MN को नीचे बना लेता हूँ, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। बाकी आप कैसे बना सकते हो। ये मैंने त्रिभुज बना लिया PMN, तो ये मैंने MN को नीचे बना लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। त्रिभुज PMN SPM पर एक बिंदु है, S है, जो PM पर कहीं पर भी एक बिंदु है, सपोज करो मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। SPM पर एक बिंदु जो PM को 5:7 में विभाजित करता है। अगर ये यूनिट यहाँ से 5 यूनिट है और ये लेंथ यहाँ से 7 यूनिट है, यही तो बोला है यहाँ से। तो रेखाखंड ST MN के समांतर है, तो देखो ये ST हो जाएगी, ये इसके समानांतर है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये ST, तो T भुजा PN पर है, ST MN के समांतर। यदि MN बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से MN की वैल्यू दे रखी है मेरे को 24 सेंटीमीटर दे रखी है, ये पूरी लेंथ है,
ठीक है। तो मुझे यहाँ से एस टी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे एस टी की वैल्यू निकालनी है। ये है मेरा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत इस टाइप के लैंग्वेज के बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं। अगर आपने एक समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लो। ठीक है, तो ये मेरे को क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे पी एम एन में। देखो एस टी एम एन के समानांतर है। इसका मतलब ये दोनों छोटे बड़े दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सिमिलर त्रिभुज हो गए भाई। थेओल्स थ्योरम हो गई ना, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींचते हैं तो वहाँ से दोनों छोटे बड़े त्रिभुज सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर दोनों छोटे बड़े त्रिभुज सिमिलर है तो वहाँ से उनकी संगत साइड का रेशियो बराबर होगा। ठीक है, तो छोटे त्रिभुज में देखो ये 5 यूनिट है। ठीक है, अब बड़े त्रिभुज में देखो ये कितनी हो जाएगी? ये 7 और 5 12 हो जाएगी ना। पी एम कितनी हो जाएगी? 12 यूनिट हो जाएगी। तो छोटे बड़े त्रिभुज से सिमिलर है तो वहाँ से उनकी संगत साइड का रेशियो कितना दे रखा है? यहाँ से 5:12 दे रखा है कि नहीं दे रखा? यहाँ से संगत साइड का रेशियो कितना आ गया? 5:12 आ गया। और छोटे बड़े त्रिभुज की संगत साइड का रेशियो कितना आ गया? 5:12 आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये कॉमन एंगल के सामने ये एस टी दे रखा है और इसी कॉमन एंगल के सामने एम एन दे रखा है, तो ये भी तो दोनों संगत साइड है। ठीक है, ये भी तो छोटे बड़े त्रिभुज की संगत साइड है। तो ये कितना दे रखा है? संगत साइड का रेशियो 5 अनुपात दे रखा है। ठीक है, एस टी कितना हो जाएगा? एस टी 5 हो जाएगा और एम एन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा यहाँ से भाई। ए एस टी और एम एन ये भी तो छोटे बड़े त्रिभुज की संगत साइड पे है, तो इनका रेशियो कितना होगा? 5:12 होगा। ठीक है, अब देखो 12 की वैल्यू सवाल में 24 दे रखी है, 2 यूनिट दे रखी है, तो मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एस टी कितना आ गया मेरा? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो कितना इजीली सवाल को सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे देखे ना, संगत साइड एस टी और एम एन है। ये अगर सपोज करो इसमें से अगर मेरे को पीटी की वैल्यू निकालने को बोले, पीटी की वैल्यू निकालने को बोले तो क्या आएगी? तो इसमें पीटी की वैल्यू मैं निकाल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या पता होना चाहिए? उसके लिए मुझे पीएन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये तो रेशियो होता है, लेंथ सेम नहीं होती। ठीक है, रेशियो बराबर होता है। यहाँ पे मुझे इस एम एन की वैल्यू दे रखी है तो एम एन की संगत एस टी की वैल्यू निकाल पाऊंगा मैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना एस टी और एम एन दोनों कैसी है? संगत साइड है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए जब तक। अच्छी अच्छी लैंग्वेज क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। उतार लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। त्रिभुज एबीसी में बिंदु क्रमशः पर इस प्रकार स्थित है कि ए बी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्यू सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर और बोला यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर तो बी सी की वैल्यू निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको करो।
और इम्पोर्टेंट सवाल है। देखो सारे क्वेश्चन वो लिए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में, तो हम त्रिभुज एबीसी बना लो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे करते जाना है। तो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी, ठीक है। ये त्रिभुज एबीसी बना लिया, इसमें समानांतर भुजा तो कोई दी नहीं, तो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। ये त्रिभुज बना लिया मैंने एबीसी। अब बोला बिंदु पी और की कर्म से ए बी पर एक बिंदु है पी है, ठीक है, और ए सी पर एक बिंदु है क्यू है, ठीक है। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करता जाऊंगा। पी और की इस प्रकार स्थित है कि ए पी दे रखा है, अगर कुछ कितना दे रखा है, ए पी दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी बी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ से, और ए क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्यू सी 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी क्यू की लेंथ दे रखी है, पी क्यू की लेंथ दे रखी है मेरे को 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से बी सी की लेंथ निकालनी है मेरे को, ये मेरा सवाल है, ठीक है। तो देखो आप लोग देखते ही समझ गए होंगे कि मेरे को एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को लेंथ दे रखी है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो हर एक लेंथ अलग अलग है, बट आप गौर से देखो यहाँ पे रेशियो सेम बन रहा है, ठीक है। आप लोग देखते ही पहचान गए होंगे कि भाई एक लेंथ एक दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक क्या खींची गई है, एक रेखा खींची गई है। तो किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, तो वो सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को लेंथ अलग अलग दे रखी है, बट आप गौर से देखो यहाँ पे रेशियो सेम दे रखा है। कैसे, तो देखो यहाँ से ए पी रेशो पी बी कितना दे रखा है, ए पी रेशो पी बी निकालो तो 4:6 कितना दे रखा है, और 2:3 दे रखा है कि नहीं दे रखा, कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। और यहाँ पे देखो ए क्यू रेशो क्यू सी कितना दे रखा है, अगर मैं इनका रेशो लगाऊँ कितना आएगा, ये इधर जाएगा तो 25 दूना 50, 25 75, तो देखो ये भी 2:3 आ गया। तो यहाँ पे यही तो चीज़ गौर करने लायक थी कि यहाँ पे देखो लेंथ बेशक अलग अलग दे रखी है, बट रेशो सेम दे रखा है। जो रेशो ए पी से पी बी का है वही रेशो ए क्यू से क्यू सी का है। तो भाई ये कब पॉसिबल है, तो ये तो वही तो आ गया है, थेल्स थ्योरम का उल्टा करवाया था ना मैंने, कि अगर जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में वही रेशो राइट हैंड साइड में, तो कब पॉसिबल होगा, ये तभी तो पॉसिबल होगा जब पी क्यू पैरेलल होंगे किसके, बी सी के, ये तभी तो पॉसिबल होगा। ये मैंने करवाया था ना थेल्स थ्योरम का उल्टा। भाई अगर जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, जो रेशो राइट हैंड साइड में दे रखा है, उनको रेशियो बराबर है, तो कब पॉसिबल होगा, जब पी क्यू पैरेलल होगी किसके, बी सी की होगी, ठीक है। बस अब ये सवाल सोल्व हो गया। भाई ये जब दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं छोटे बड़े, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सिमिलर त्रिभुज होंगे। अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज है तो वहाँ से उनकी संगत साइड का रेशियो बराबर होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो संगत साइड का रेशियो कितना बन रहा है, यहाँ पर ये देखो ये कितना आ रहा है 2:3 आ रहा है, यहाँ पर ये कितना आ रहा है 2 यूनिट आ रहा है, और ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 5 यूनिट हो जाएगा ना, 2 और 3। भाई ए पी पी बी कितना आएगा, ए बी आएगा, तो टोटल कितना होगा 5 यूनिट हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो संगत साइड का रेशियो कितना आ गया 2:5 आ गया, क्योंकि देखो मेरे को बड़ी लेंथ निकालनी थी, तो इस वजह से मुझे 5 लेना पड़ेगा, 2 के साथ मुझे 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू और बी सी ये भी क्या है, संगत साइड है। संगत साइड का रेशो कितना दे रखा है 2:5 दे रखा है। भाई ये रेशो 2:5 दे रखा है ना। तो देखो अब सवाल में 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 3 गुना दे रखी है, तो 5 की वैल्यू 3 गुना आएगी, कितनी आएगी 15 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना आ जाएगी, बी सी आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे संगत साइड का रेशियो 2:5 है, छोटे बड़े त्रिभुज की संगत साइड का रेशियो 2:5 है। तो यहाँ से पी क्यू और बी सी ये भी छोटे बड़े त्रिभुज की संगत साइड तो है। भाई कॉमन एंगल के सामने पी क्यू है और ये भी कॉमन एंगल के सामने बी सी है, तो छोटे बड़े त्रिभुज की संगत साइड तो है। इनका रेशियो कितना दे रखा है 2:5 दे रखा है, अर्थात ये 2 यूनिट है, 5 यूनिट है, 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर की, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई। देखो ये क्वेश्चन इतना टाइम देके समझाने लायक है नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि बेसिक क्वेश्चन है, अगर इनको कर लिए तो आगे जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन है ना उनमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
त्रिभुज ABC में कर्म से AB ये इस प्रकार है कि एंगल ADE बराबर है एंगल B है यदि AD बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, BD बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे DE की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मेंस का सवाल है भाई। अब आप लोग देख सकते हो कई हो मेंस हो ऐसे ही सवाल आते हैं, कभी कभी लेवल बढ़ाता है एग्जाम में, बाकी तो इजी आ रहा है भाई 5-6 साल से तो पेपर बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन है, मेंस का सवाल है और मैं आपको पूरे 10 सेकंड का टाइम देता हूँ सवाल को सॉल्व करने के लिए। तब तक आप लोग इसको सॉल्व करो। अभी अभी कराए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, कर लिया वो आप लोगों ने सॉल्व। वो अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन की अलग अलग लैंग्वेज होगी, मैंने उसी प्रकार से सीट सेट की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल एक जैसी टाइप के कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कंसेप्ट वही लग रहा है, बट यहाँ पे चीज़ें ना थोड़ी अलग अलग घुमा के पहुँची गई है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला कि त्रिभुज ABC में, तो मैं एक त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। कोई सा भी बना सकते हो, कैसे भी, है ना, इसमें कोई वो नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओ, क्योंकि साहब बोला कि त्रिभुज ABC में, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ। ये त्रिभुज ABC बना लिया मैंने। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे, बाद में दिमाग लगाएंगे। पहले इस जैसे देखो, इन क्वेश्चंस में चित्र बनाना जरूरी है। ठीक है, जब भी यहाँ से चीज़ें समझ आएंगी। तो ये मैंने त्रिभुज बना लिया ABC। आगे बोला है कि इस त्रिभुज की भुजा AB और AC पर क्रम से D और E इस प्रकार है कि AB पर एक बिंदु है D, ठीक है, और AC पर एक बिंदु है E, और ये इस प्रकार है कि ADE, ये मैंने ADE बना लिया। ADE एंगल ADE कितना दे रखा है, एंगल B के बराबर दे रखा है। अर्थात ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। क्वेश्चन में बोल रहा है साफ साफ। ठीक है, एंगल D और एंगल B दोनों क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो मैं इनको थीटा मान लेता हूँ। ये क्वेश्चन में दे रखा है। आगे क्या दे रखा है कि AD कितना दे रखा है मेरे को, AD दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और BD कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और BC कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो ये तो वही क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। और मुझे यहाँ से DE की लेंथ निकालनी है, मुझे DE की लेंथ निकालनी है, यही है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान देखो, अब ये चीज़ देखो कि यहाँ पे एंगल P और एंगल D क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। कैसे बराबर, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो कब पॉसिबल है, ये तभी तो पॉसिबल है जब DE पैरेलल होनी चाहिए BC के भाई, तभी तो, क्योंकि दोनों संगत कोण है ना भाई। ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बराबर कब बनेंगे, जब ये दोनों साइड कैसी बननी चाहिए, समानांतर साइड बननी चाहिए। ये मैंने बताया था ना कि अगर ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है, तो कब पॉसिबल है, जब ये दोनों भुजाएं समानांतर बननी चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल है, ये दोनों संगत कोण हो जाते हैं ना। ठीक है, अगर सपोज करो ये वाली भुजा अगर ऐसे दे दी, सपोज करो ये ऐसे दे दी, और ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा का भी बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखो ये इसको काट देगा तो कैसे बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये दोनों कैसे होते हैं, संगत कोण होते हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल तभी बराबर होंगे जब ये दोनों साइड कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से DE पैरेलल BC हो गया। तो देखो अब ये सवाल तो बिल्कुल सॉल्व हो गया, थर्ड सॉल्व लग जाएगी इसमें। तो भाई किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा दे रखी है, तो वहाँ पे दो त्रिभुज बनते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सिमिलर त्रिभुज होते हैं।
तो वहाँ से उन दोनों त्रिभुजों की संगत साइड का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, यही तो बोला था मैंने। अब देखो इस वाले त्रिभुज में AD 7 सेंटीमीटर दे रखा है और इस पूरे त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो देखो दोनों संगत साइड का है, दोनों संगत साइड का है, तो इनका रेशियो कितना आएगा। यहाँ से बात करूँ मैं AD रेशियो DB, देखो इसको मैं पूरा बता देता हूँ। AD रेशियो DB, ये दोनों संगत साइड है। ठीक है, इनका रेशियो किसके बराबर होगा, इनका रेशियो AE रेशियो EC के बराबर, AE रेशियो EC के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये होगा इनके। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बिल्कुल, ये जो जो रेशो राइट हैंड साइड में वही लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता हूँ, बट ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। जो रेशो AD से AB का, मैंने AB क्यों ली, क्योंकि मुझे देखो ये बड़ी वाली भुजा निकालनी है। ठीक है, जो रेशो AD से AB का है वही रेशो किसका है, AE से AC का है, और वही रेशो किसका है, DE से BC का है कि नहीं है। भाई दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो उनके संगत साइड का रेशियो भी तो बराबर होगा। ठीक है, देखो इसको पूरा डिटेल में करके बता रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से बात करूँ AD रेशियो AB कितना आएगा, 7:12 नहीं आ जाएगा क्या, कितना आएगा यहाँ से, AD रेशियो AB 7:12 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे DE रेशियो BC निकालना था, DE निकालना है तो मुझे इसकी तो कोई ज़रूरत है ही। ठीक है, तो यहाँ से देखो DE निकालना तो DE को रख देता हूँ, और BC दे को मेरे को कितना दे रखा है, BC दे रखी है मेरे को 9 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ से ये 9 सेंटीमीटर आ गई। बस अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से, DE बात करूँ मैं यहाँ से 63/12 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, किससे जा रहा है, 3×4=12, तो कितना आएगा, 4×5=20 और 5.25 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो ये मेरे डिटेल में बता दिया, बट आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो छोटे बड़े ट्राइंगल की संगत साइड का रेशियो 7:12 है। तो ये DE और ये BC ये भी तो छोटे बड़े ट्राइंगल की संगत साइड है, तो इनका रेशियो भी 7:12 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है, कितने गुना दे रखी है, 3/4 गुना दे रखी है। तो 7 की वैल्यू भी 3/4 आएगी, तो 21/4 आ जाएगी, 21/4 का मतलब 5.25 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट आ गया, ये सब आपको निकालने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो DE और BC ये भी तो सब बड़े और छोटे त्रिभुज की संगत साइड का रेशियो है। ठीक है, तो इनका रेशियो भी बराबर होगा। तो देखो क्वेश्चन वही कर रहे हैं, पर थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा घुमा के दे रहा है इसमें, समझ में आ गया होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज ABC में भुजा AB पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 3 सेंटीमीटर, TA बराबर 4 सेंटीमीटर, BC पर बिंदु D, सॉरी बिंदु E है, इस प्रकार है कि DE पैरेलल टू AC। तो यहां से निकालना मुझे त्रिभुज BED, एरिया ऑफ त्रिभुज BTE का क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ACED के साथ, ACED के साथ निकालना है। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रफलों का रेशियो निकालना है, ACED का क्षेत्रफल का मान निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। तो बिल्कुल आप लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑप्शन लिखा देता हूँ मैं।
अब देखो क्षेत्रफल वाले सवाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी इजी है, वही कंसेप्ट लगेगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी 3 सेंटीमीटर, डी ए 4 सेंटीमीटर, बी सी पर बिंदु ई इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल टू ए सी है। देखो डी ई किसके समान दे रखी है, ए सी के, तो मैं ए सी को नीचे बना लेता हूँ। कैसे बना सकते हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो मैं ए सी को नीचे बना लेता हूँ। इसके समानांतर बोला है उसी के नीचे बना लेता है, तो ये मैंने क्या बना लिया, त्रिभुज ए बी सी बना लिया, ठीक है। और बोला है कि भुजा ए बी पर एक बिंदु है डी, तो भुजा ए बी पर मैंने एक बिंदु ले लिया, डी ले लिया। इस प्रकार है कि बी डी कितना दे रखा है, बी डी मेरे को 3 सेंटीमीटर दे रखा है और डी मेरे को 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और बोला है कि बी सी पर बिंदु ई, ये बी सी पर एक बिंदु है ई। इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल है, किसके है, डी ई पैरेलल टू ए सी के है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से देखो मेरे को एरिया ऑफ त्रिभुज बी टी ई और एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज ए सी ई डी का रेशो निकालना है, ठीक है, ये मेरे को क्वेश्चन में बोला है। तो बिल्कुल सॉल्व करते हैं, इजी सवाल है। तो देखो डी ई पैरेलल टू ए सी, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों छोटे बड़े ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो यहाँ से इन दोनों छोटे बड़े ट्राइंगल की संगत साइड का रेशियो कितना होगा, तो बात करूँ, देखो ये कितना दे रखा है, यहाँ से ये भुजा बी डी कितनी आ जाएगी, बी डी आ जाएगी, यहाँ से छोटे बड़े ट्राइंगल की संगत साइड का रेशियो कितना आएगा, तो देखो यहाँ से बी डी और ए बी, बी डी और बी ए ये दोनों संगत साइड है ना, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, तो डी बी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और बी ए कितना दे रखा है 3 4 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इनका रेशियो निकालो और कितना आएगा 3:7 आएगा। तो देखो ये छोटे बड़े ट्राइंगल की संगत साइड का रेशियो आ गया, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, तो मुझे क्या निकालना है, छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, तो क्या आ जाएगा, संगत साइड के रेशियो का वर्ग आ जाएगा ना यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई का अनुपात निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज बी ए सी के साथ, मतलब तो इनके क्या आ जाएगा, इनके एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, संगत साइड के रेशियो का वर्ग आ जाएगा ना भाई, ये 3 और 7 ये दोनों संगत साइड है ना, ठीक है, तो इनका एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 7 7 49, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और देखो सवाल में मेरे को तो किसका एरिया का रेशियो निकालना है, त्रिभुज बी डी ई और समलंब ए सी ई डी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखो इस चतुर्भुज का एरिया कितना आ जाएगा, तो देखो कभी भी इस चतुर्भुज का एरिया डायरेक्ट नहीं आता, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होते हैं, छोटे बड़े त्रिभुज सिमिलर होते हैं, तो यहाँ से छोटे बड़े त्रिभुज के एरिया का रेशियो ही निकलेगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ही तो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, छोटे बड़े त्रिभुज के एरिया का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप समलंब का इजीली निकाल पाओगे, तो त्रिभुज बी डी का तो कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब मुझे किसका निकालना है, चतुर्भुज का कैसे आएगा, तो देखो अगर मैं इस बड़े त्रिभुज ए बी सी में से छोटे त्रिभुज बी डी का एरिया घटा दूंगा, तो इस चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 49 में से 9 घटाऊंगा कितना आएगा 40, तो 9/40 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो कितना इजीली हम लोग इसको कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि ये छोटे बड़े त्रिभुज के एरिया का रेशियो ही आएगा, क्योंकि वो दोनों त्रिभुज सिमिलर होते हैं, तो उनका रेशियो आएगा, कभी भी चतुर्भुज का एरिया डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
त्रिभुज ए बी सी में एक्स और वाई कर्म से ए बी ए सी पर स्थित ऐसे बिंदु है कि एक्स वाई बी सी के समानांतर है। आगे बोला यदि एक्स वाई रेशो बी सी कितना दे रखा है 2.5:7 है, तो समलंब चतुर्भुज एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज बी सी वाई एक्स का अनुपात निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई के साथ। ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। और ये जबरदस्त सवाल है भाई, 2023 प्री का सवाल है। ऑप्शन लिख लो और अब तो इस सवाल को कर दो भाई, क्योंकि फिर बिल्कुल पिछला सवाल सेम टू सेम ऐसा ही करवाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रखा है त्रिभुज एबीसी में एक्स और वाई कर्म से ए बी ए सी पर स्थित ऐसे बिंदु की एक्स वाई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, देखो त्रिभुज एबीसी बनाना है और वहां पे दे रखा है कि बी सी पैरेलल है एक्स वाई के, तो मैं क्या करूंगा बी सी को नीचे बना देता हूँ। ठीक है, जिस भुजा के पैरेलल बोलो उसको हम नीचे बना लिया करो, क्योंकि जो चित्र हम बनाते आए हैं वही चित्र बनेगा फिर वहां से। तो ये मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। ठीक है, और बोला कि एक्स वाई कर्म से ए बी पर एक बिंदु है एक्स, तो यहाँ पर एक्स ले लिया, और वाई ए सी पर एक बिंदु है वाई, ये वाई ले लिया। और इस प्रकार स्थित है कि एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, तो ये एक्स से वाई को मिला दिया, और ये पैरेलल है किसके बी सी के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और बोला कि एक्स वाई रेशो बी सी कितना दे रखा है 2.5:7 दे रखा है, तो ये कितना आएगा, तो इतना जाएगा, तो कितना किससे जा रहा है 5 से कट रहा है, 50 25 और कितनी बार कट रहा है 14 बार कट रहा है। तो एक्स वाई रेशो बी सी कितना दे रखा है 5:14 दे रखा है। एक्स वाई कितना है 5 यूनिट है और बी सी कितना दे रखा है 14 यूनिट है। ठीक है, रेशो में ना तो सर्कल बंद कर देते। तो क्या निकालना है कि एरिया ऑफ चतुर्भुज बी सी वाई एक्स और एरिया ऑफ ए एक्स वाई, इनका रेशियो क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। तो देखो बिल्कुल सॉल्व हो गया। एक्स वाई बी सी के पैरेलल दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज हो गए भाई। ए एक्स वाई और त्रिभुज ए बी सी दोनों छोटे बड़े त्रिभुज दोनों सिमिलर हो गए ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से संगत साइड का रेशियो कितना दे रखा है, तो छोटे बड़े त्रिभुज की संगत साइड का रेशियो 5:14 दे रखा है। ठीक है भाई, ये छोटे बड़े त्रिभुज की एक्स वाई और बी सी संगत साइड का रेशियो 5:14 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से छोटे बड़े त्रिभुज के एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से बोलूँ मैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इनके क्षेत्रफल का रेशियो कितना आ जाएगा, तो संगत साइड का रेशियो 5:14 है, तो इनके एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, संगत साइड का रेशियो को वर्ग आ जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 14 का वर्ग कितना होता है 196। बस ये सॉल्व होगा ये सवाल। तो मेरे को देखो चतुर्भुज बी सी वाई एक्स का एरिया निकालना है, तो बी सी वाई एक्स का एरिया कभी भी डायरेक्ट नहीं आता, तो क्या करूँगा बड़े त्रिभुज के एरिया में से छोटे त्रिभुज ए एक्स वाई का एरिया घटा दूंगा। तो 196 से 25 घटाऊंगा कितना आएगा 6+5 गया तो 171 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसका रेशियो बताना किसकी ए एक्स वाई कितना आ गया 25 आ गया, तो 171 125, तो किसका दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मुझे लगता है कि सभी ने मेरे से पहले कर लिया वही सवाल को, तो नोट कर लो इसको। देखो 40 मिनट हो गए, 6 क्वेश्चन किए हैं अभी तक हमने। ठीक है, तो सोच सकते हैं हम लोग कितना धीरे गति से कर रहे हैं। देखो स्पीड तो हमारी बहुत अच्छी है, बट एक क्वेश्चन को लिखाने में तो टाइम जा रहा है। ठीक है, और अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो इससे कोई मतलब है नहीं,
रिवीजन के टाइम पे आप लोग इतना मज़ा आएगा आपको रिवीजन करने में। बाद में जब इन्हीं चीज़ों को आप रिवाइज करोगे ना तो इतनी स्पीड बूस्ट हो जाएगी आपकी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो बड़ा इजीली कर पाओगे। और ध्यान रखना ये वो क्वेश्चन है अलग अलग लैंग्वेज के, प्री में तो प्रीवियस ईयर में से ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन चार्ट हैं जो यहाँ से अलग अलग लैंग्वेज के हैं। वहाँ तो आपको इतने इजी इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आप लोग विदाउट पेन और कॉपी कर लोगे। ठीक है, तो ये तो मैं अलग अलग लैंग्वेज करा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी ऐसी लैंग्वेज फर्स्ट टाइम अगर फेस करनी पड़े तो आप लोग इजीली वहाँ से चीज़ें समझ पाए। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू AB है, जहाँ D और E क्रमशः भुजाओं AC और BC पर आगे बोला यदि AD बराबर x-3, AC बराबर 2x और BE बराबर x-2 है और BC बराबर 2x+3, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, दो तरीके से बताऊंगा इसको। ठीक है, तरीका तो वही रहेगा, लास्ट में कैलकुलेशन का तरीका बताऊंगा। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है AB के, तो देखो AB के समान तो दे रखी, तो AB को मैं नीचे बना लेता हूँ। तो ये मैंने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC, तो ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया। भाई AB नीचे रख लेता हूँ जब AB पैरेलल दे रखी है। ठीक है, अब बोला कि D और E क्रम से भुजाओ AC पर, AC पर एक बिंदु है D है और E BC पर एक बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है DE पैरेलल है AB के, तो ये DE पैरेलल है AB के। ठीक है, तो देखो वही चित्र बन गया जो हम लोग शुरू से बनाते आ रहे थे। ठीक है, और बोला कि यदि AD बराबर x-3 दे रखा है, AD कितना दे रखा है, AD दे रखा है मेरे को x-3 दे रखा है, और AC कितना दे रखा है, और ये AC टोटल ये AC दे रखा है मेरे को 2x दे रखा है, और BE कितना दे रखा है, BE दे रखा है मेरे को x-2 दे रखा है यहाँ से, और BC कितना दे रखा है, ये BC दे रखा है मेरे को 2x+3 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये त्रिभुज ABC दे रखा है, इसमें DE पैरेलल है AB के, तो ये दोनों छोटे बड़े त्रिभुज कैसे हो गए, सिमिलर त्रिभुज बन गए। तो यहाँ से ध्यान रखना, जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही रेशियो राइट हैंड साइड का होगा। आप रेशियो कैसे भी ले सकते हो, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ से CD रेशियो DE किसके बराबर होगा, CE रेशियो EB के। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे भी ले सकता हूँ भाई AD रेशियो AC, देखो यहाँ से मैं जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही रेशो राइट हैंड साइड का होगा। तो इस तरीके को आप रेशो कैसे भी ले सकते हो, जैसे मैं बात करूँ यहाँ से CD रेशो DA किसके बराबर होगा, CE रेशो AB के, ये तो मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ऐसे बोल सकते हो ये रेशो बराबर होगा, और ये भी बोल सकते हो CD रेशो CA किसके बराबर होगा, CE रेशो CB के, ऐसे भी बराबर होगा। ठीक है, जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा वही रेशो राइट हैंड साइड में बनेगा। ठीक है, आप ऐसे तो बोल सकते हो AD रेशो AC किसके बराबर होगा, BE रेशो BC के बराबर होगा, क्योंकि देखो ये AD रेशो AC और BE रेशो BC, क्योंकि जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही रेशो राइट हैंड साइड में होगा, तो ये सब रेशो बराबर होगा। ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं, कोई सा भी रेशो ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ से। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे को AD रेशो AC निकालो, तो AD कितना दे रखा है, यहाँ से AD दे रखा है मेरे को x-3,
ठीक है। और ए डी के समक्ष क्या दे रखा है, बी ई दे रखा है, तो ये बी ई कितना आ गया, x-2 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से ए डी रेशो ए सी कितना आएगा, x-3 2x आ जाएगा। ये रेशो किसके बराबर होगा, बी ई रेशो बी सी के बराबर होगा। तो बी ई तो कितना दे रखा है, x-2 दे रखा है, बी सी कितना दे रखा है, 2x+3 दे रखा है। तो देखो ये रेशो बराबर होगा ना भाई, जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में है ना वही रेशो राइट हैंड साइड में आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये यहाँ से ये चीज़ हो गई। तो देखो अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो कैसे हो, एक तरीका तो मैं यहाँ से भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ और यहाँ से कैलकुलेशन कर लूँ तो x का मान आ जाएगा। और दूसरा तरीका होता है बाई ऑप्शन। ठीक है। तो पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से 2x² प्लस 3x माइनस का 6x माइनस का 9, ये कितना आएगा 2x² और माइनस का 4x आ गया। ठीक है। तो देखो इससे कट गया, आगे किससे जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, ये x बराबर 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 9 इज द राइट आंसर। तो देखो यहाँ से तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो आप लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ से x² कट गया। सपोज करो x² नहीं कट रहा तो यहाँ से द्विघात समीकरण से हमको सॉल्व करना पड़ता। तो एक तरीका तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो आप लोग बाई ऑप्शन ही किया करो, क्योंकि यहाँ से तो देखो x² कट गया, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। वो बनती तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी निकालना और आगे कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो जब भी अगर ऐसा सवाल आए तो बाई ऑप्शन करना, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर देगा वही उत्तर हो जाएगा। तो मैं पहले x की वैल्यू रख के देता हूँ 12, तो 12 में से 3 गया तो 9 आएगा और 12 24। तो ये रेशो 9:24 आ गया, तो ये भी 9:24 ही होना चाहिए। तो 12 में से 2 गया तो 10 आ गया। ठीक है। देखो 10 में तो 5 छुपा होता है, यहाँ पे 9 है तो ये हो ही नहीं सकता। तो x की वैल्यू 12 नहीं आ सकती। अब 10 पे बात करता हूँ, तो देखो 10 में से 3 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा। और 10 में से 2 गया तो 8 आ गया। तो देखो यहाँ से 7 8 ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब ऐसे डी पे चेक करो, 8 में से 3 गया तो 5 और नीचे कितना आएगा 16 1। तो इधर भी 5 और 5 16 होना चाहिए। तो 8 में से 2 गया तो कितना आएगा 6 और 8 दूनी 16 8 3 19। तो देखो ये नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आप 9 पे चाहे सेटिस्फाई करके देखना, सेम रेशो आएगा। 9 में से 3 गया तो 6 9 दूनी 18। तो उधर भी कितना आना चाहिए, 6:18 आना चाहिए। तो कितना आएगा यहाँ पे, 9 में से 2 गया तो 7 है, 9 दूनी 18 फिर 21 आ गया। तो देखो इसको काटो तो सही, ये कितना आ गया 1:3 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 1:3 आ गया। तो देखो रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। तो यहाँ से देखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप बाई ऑप्शन में रख के चेक किया करो। देखो बहुत इजी है। कैसे, देखो यहाँ पे 12 रखोगे तो 12 में से 3 गए तो 9, 12 में से गए 10, 9 और 10 में तो कोई लिंक ही नहीं रहता। ठीक है। क्योंकि 10 में 5 छुपा होता है, 9 में तो 5 है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरा 10 में से 3 गए तो 7, 10 में 2 गए तो 8, 7 और 8 में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। 8 में से 3 गए तो 5, 8 में 2 गए 6। तो देखो इनमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये जल्दी कर पाओगे। ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ से, तो वहाँ से भी आप लोग उत्तर फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है। तो नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है। फिर खत्म करेंगे आज क्लास। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः इस प्रकार स्थित है कि
डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, तथा बी डी रेशो ए डी दे रखा है मेरे को कितना, 2:5 है। यदि त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल चतुर्भुज ए सी ई डी के क्षेत्रफल से k% कम हो, k का मान निकालो, k का निकटतम मान, ये क्वेश्चन है। तो देखो कंसेप्ट वही है, टाइप वही है, बट अलग अलग लैंग्वेज आ गई ना इसमें, ठीक है। तो ये अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन लिखवा देता हूँ। तो देखो सेम टाइप को कैसे अलग अलग लैंग्वेज में घुमा के दे सकता है, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कंसेप्ट तो वही लगेगा, ठीक है। और देखो ये सवाल ICAR 2023, ICAR टेक्नीशियन 2023 का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कंसेप्ट वही लगेगा, बस बेवजह की चीज़ें बढ़ा दी यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। त्रिभुज ABC में डी और ई क्रम से AB और BC पर इस प्रकार स्थित है कि DE पैरेलल है AC के। देखो AC को मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने त्रिभुज बना लिया ABC, एक त्रिभुज बना लिया ABC। इसमें बोला है D क्रम से AB पर, D AB पर है और E BC पर है और E BC पर है। इस प्रकार है कि DE पैरेलल है किसके, AC के, DE पैरेलल है AC के, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और बोला है कि BD रेशियो ED कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। BD कहाँ पे दे रखा है, BD कितना है, 2 यूनिट है, और AD कितना है, 5 यूनिट है, ठीक है। और BED का क्षेत्रफल, BED का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल से k% है, तो k का निकटतम मान निकालना है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। तो देखो यहाँ पे दोनों छोटे बड़े ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो उनकी संगत साइड का रेशियो कितना दे रखा है, 2:7 कितना दे रखा है, 7 आ जाएगा ना भाई। ये 2 यूनिट है, तो टोटल ये AB कितना आ जाएगा, AB 7 यूनिट आ जाएगा। तो छोटे बड़े ट्राइंगल की संगत साइड का रेशियो कितना दे रखा है, 2:7 दे रखा है। तो छोटे बड़े ट्राइंगल का एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा, संगत साइड के रेशियो को वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बात करूँ एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज BAC कितना आएगा। तो देखो इनकी संगत साइड कितनी दे रखी है, 2:7 में दे रखा है, तो इनका संगत साइड का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 7 49। ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ये यहाँ से चीज़ निकल के आ गई। बट मेरे को तो बोला है कि त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल दे रखा है 4, ठीक है। और चतुर्भुज ACED का क्षेत्रफल, तो ACED का क्षेत्रफल कैसे आएगा, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटा त्रिभुज को घटा दूंगा तो आ जाएगा 49 में 4 गए कितना आ गया, 45 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। के क्षेत्रफल से k% कम है, इसके क्षेत्रफल से, इन दोनों का क्षेत्रफल का रेशो कितना आ गया, 4:45 आ गया। तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल से k% कम है, तो k का निकटतम मान निकालना है, ठीक है। तो कितना कम है, इसके क्षेत्रफल से कितना कम है, 41 कम है। तो देखो किससे बताना है, चतुर्भुज ACD के क्षेत्रफल से बताना है। तो इसका मतलब 45 यहाँ पे क्या है, बेस है, तो बेस को नीचे रखते हैं। तो 45 से कितना कम है, 4 कम है, तो कितना 41 है, ठीक है। ये करना है। और परसेंटेज में निकालना तो क्या करूँगा, गुणा 100 करके क्या लगा दूंगा, परसेंटेज का साइन निकाल दूंगा। बस अब ये कैलकुलेशन मुझे सॉल्व करनी है। तो सॉल्व कर लेता हूँ। 5 नाम 45 कितना जाएगा, 5 दूनी 20, हाँ सॉरी 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगी, 3.2 82। 820 को 9 से भाग करना है, तो 9 9 कितना आ जाएगा, 9 9 81, 9 9 81 का आएगा, 0 91 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 91.1 आएगा ना, कौन सा ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन डी का राइट आंसर। तो देखो कुछ नहीं करना था, बेवजह की चीज़ें बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, ये देखो त्रिभुज BD का इधर क्षेत्रफल है, और ये समलंब चतुर्भुज किसका क्षेत्रफल है, DEBC का नहीं है क्या, DEBC का।
तो यही तो बताना था, त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से कितना कम है। तो देखो इससे तुलना इससे कर रहे हैं तो 45 आएगा नीचे, कितना कम है, सॉरी कितना कम है यहाँ से, क्षेत्रफल से k% कम है, तो k का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्षेत्रफल से k% कम है तो k का निकटतम मान निकालना है। त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल चतुर्भुज एक के क्षेत्रफल से k% कम है। हाँ कितना परसेंट है, कितना कम है, 41 कम है, किसके 45 को 41 कम है, तो परसेंटेज करूँगा तो 100 से गुना करके करूँगा तो कितना कम है, 91.1% कम है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से कितना कम है, 41 कम है, किसके ऊपर कम है, 45 के ऊपर 41 कम है, ठीक है। 45 का 41 कितना परसेंट होता है, 45 का कितना परसेंट 41 है, यही तो मुझे बताना था यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आएगा, 91.1% आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहा, बेवजह की चीज़ें आगे बढ़ा रहा है, बाकी कंसेप्ट वही लगेंगे, चीज़ें बिना मतलब घुमा फिरा के दिए, बाकी इसीलिए तो बोल रहा हूँ कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, ठीक है। बस एक बार आप लोग अलग अलग लैंग्वेज क्वेश्चन कर लोगे ना, तो फिर कितनी लैंग्वेज घुमा दे आप अपने साइंस से भी आगे चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। सपोज करो ये लैंग्वेज की मैंने करा दी, तो पेपर में दूसरी लैंग्वेज भी आएगी ना, तो आप डरोगे नहीं यहाँ से, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है थेस थ्योरम में। जब भाई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने से यही फायदा होता है कि वहाँ से आपकी सोचने की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, चीज़ें आप लोग खुद से भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो कितने से क्वेश्चन किए हैं और पूरे 1 घंटे क्लास हो गई। त्रिभुज ABC में AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है। AD गुणा AC बराबर AB गुणा AE है यदि और एंगल ABC दे रखा है मेरे को 78 डिग्री, तो यहाँ से एंगल A का मान निकालो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मेरा, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान से देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आखिरी क्लास का, आज की क्लास का, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, त्रिभुज ABC में AB और AC पे क्रमशः बिंदु D और इस प्रकार है कि ए दे रखा है, तो मैं त्रिभुज बना लेता हूँ ABC। ध्यान रखना, टाइम देके समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया, ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया, ठीक है। ये त्रिभुज ABC में AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E है। AB पर एक बिंदु है, D है, और क्या बोला है, AC पर एक बिंदु है, E है, ठीक है। ये दे रखा है मेरे क्वेश्चन में, और इस प्रकार है कि, तो DE को मिला देता हूँ मैं यहाँ से, DE को मिला दिया, और ये इस प्रकार है कि AD गुणा AC, AD गुणा AC बराबर AB गुणा AE है, ठीक है। और बोला कि ADE अगर सपोज करूँ मैं ADE को थीटा मान लेता हूँ,
ए डी थीटा और ए सी बी प्लस 30, ये थीटा सी और 30 के बराबर है, एंगल सी और एंगल 30 के बराबर है। तो यहाँ से ए बी सी कितना दे रखा है मेरे को, 78 डिग्री दे रखा है यहाँ से। तो एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैंने डी को मान लिया थीटा और ये तो दे ही रखा है मेरे को 78। तो ये सवाल मुझे सॉल्व करना है। तो देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा, तो आप लोग देखते ही पता लगा रहे हो सर इसमें कहीं सिमिलरिटी तो लगेगी नहीं। बिल्कुल आप लोगों का जम्पसन सही है। क्यों? क्योंकि देखो इस चीज़ का इस्तेमाल करो। ये चीज़ क्या दे रखी है मेरे को भाई, ये गौर से देखो, ये रेशियो तो दे रखा है यहाँ पे। कैसे कि देखो ए डी है, ए बी को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ए ई रेशो ई सी नहीं आ जाएगा, तो बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया, ए डी गुणा ए सी और ए बी गुणा ए ऐसे लिख दिया। तो देखो यहाँ पे रेशियो बराबर दे रखा है, ए डी रेशो ए बी किसके बराबर दे रखा है, ए ई रेशो ए सी के बराबर दे रखा है। ये रेशो कब बराबर होगा, लेफ्ट जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में वही रेशो राइट हैंड साइड में तो कब बराबर होगा, ये जब भी तो होगा जब डी ई पैरेलल होनी चाहिए बी सी के। आनते हो ना यहाँ तक भाई, ये रेशो ये थेल्स थ्योरम का उल्टा ही तो दे रखा है मेरे को, ठीक है। बट वहाँ पे ये यहाँ पे ये दे रखा था, तो ये भी तो ये दे रखा है, जो रेशो लेफ्ट हैंड साइड में वही रेशो राइट हैंड साइड का है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के, ठीक है। बस अब ये सवाल सॉल्व हो गया कैसे। तो देखो ये वाला एंगल अगर 78 है तो ये थीटा भी कितना हो जाएगा, थीटा भी 78 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि कैसे है, संगत कोण है कि नहीं है। तो ये वाला एंगल 78 हो गया यहाँ से। तो एंगल ए डी कितना आ गया, 78 आ गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, ए सी बी, एंगल सी प्लस 30 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल सी कितना आ जाएगा, एंगल सी कितना आ जाएगा, ये आ गया ना 48 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 48 डिग्री आ गया कि नहीं आ गई। अगर ये वाला एंगल 48 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 48 का होगा कि नहीं होगा। संगत कौन है ना भाई, यही तो दे रखा है, ये दोनों संगत साइड दे रखी है, ये इनकी करस, ये इनकी तिर्यक रेखा दे रखी है। अगर ये वाला एंगल 48 डिग्री का तो ये वाला एंगल भी 48 का होगा कि नहीं होगा, संगत साइड है ना, ठीक है। तो बस ये सवाल सॉल्व हो गया। मुझे एंगल ए की वैल्यू निकालने, तो आप देखो त्रिभुज ए डी में देखो, इस त्रिभुज के दोनों एंगल पता है, तो तीसरा कैसे हो जाएगा, तीसरे 180 में से घटा के आ जाएगा तो कितना आएगा, 8 8 16 7 4 11 1 12, 180 में से 126 घटाऊंगा और कितना आएगा यहाँ से 54 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो कितना बेहतरीन सवाल सेट करके दिया एग्जामिनर ने, कुछ नहीं करना था। इसकी मदद से मैंने पता कर लिया कि डी ई रेशो बी सी, सॉरी डी ई बी सी के समांतर, इसका मतलब छोटे बड़े त्रिभुज कैसे हैं, सिमिलर है, ठीक है। ये 78 है तो ये भी 78 आएगा, ये 48 दे रहा है क्वेश्चन में, तो ये भी 48 आ जाएगा। जब ये दोनों एंगल दे दिए तो तीसरा एंगल 180 में से घटा के आ जाएगा, तो यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अब देखो सिमिलरिटी के वो क्वेश्चन रह जाते हैं मैथ्स लेवल के, जो कल की क्लास में हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करके आओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल। ओके बाय एवरीवन।